Hello students, I welcome you to my channel, this Turbulent. My name is Said Farman and हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स. ठीक है, तो आज हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर की एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं. ठीक है, सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए क्योंकि हमने लेक्चर जो है अच्छे से अटेंड किए हैं. तो होप करता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना डिफिकल्ट फील नहीं होगा. ठीक है. तो सबसे पहले यही कि अगर आप क्वेश्चंस पे आ गए हैं, आज हमें क्वेश्चंस करने हैं. तो इससे पहले आपने जो भी चैप्टर में हमने पढ़ा, जो भी कंसेप्ट हमने किए, जो भी फॉर्मूलाज हमने डिराइव की, सब की सब आपको याद होनी चाहिए अभी. तभी हम क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं. क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा. सपोज पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, an object experiencing net zero external unbalanced force is if it possible the object to travel with a non-zero velocity. If yes, state the conditions with the must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. ठीक है, हमें बोला गया है क्या ये पॉसिबल है अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. ठीक है, अगर कोई जो है नॉन अनबैलेंस्ड फोर्स, नॉन जीरो फोर्स, ठीक, इफ ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ट्रैवल करे विद नॉन जीरो वेलोसिटी. क्या ये पॉसिबल है कि वो ट्रैवल करे विद नॉन जीरो वेलोसिटी. देखो क्या होता है, मैं इसका तो सिंपल ही रीजन है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जो है एक वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करके चलता है, अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ देखेंगे तो अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो डेफिनेटली विथ अ पर्टिकुलर उसकी स्पीड के साथ वो चलता जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज नहीं होती, ना उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि उस पर नेट फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो अप्लाई हो रहा है. तो ये पॉसिबल है, जनरल सिंपल सी चीज है. तो वो कंटिन्यू उस मोशन को रखेगा, ठीक है, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा. तो लेकिन एक जरूरी है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस क्या ही करना है. व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट. एक्सप्लेन. जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं, ठीक है, तो डस्ट बाहर आता है, क्यों, एक्सप्लेन करना है. तो सिंपल रीजन इसका भी है, मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि ये जो पार्टिकल्स है, जैसे ही हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट मूव करता है. ठीक है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहते हैं तो वो वहीं पे रह जाते हैं. ठीक है, उनका इनर्शिया उनको वहीं पर रख देता है और वो गिर जाते हैं. ठीक, सिंपल है, हमने ये डिस्कस कर लिया इससे पहले. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? हमें क्यों बोला गया है जो हमारा सामान है अपनी रूफ ऑफ द जो बस है उसके रूफ है उसको बंद करो, उसको रस्सी से बांधो. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रेस्ट में हो, ठीक है, अगर गाड़ी जो रेस्ट में है तो गाड़ी ने स्टार्ट किया मूव करना, तो लगेज क्या करेगा, उसका इनर्शिया उसको रेस्ट में ही रहने देगा. ठीक है, वो चाहेगा कि ये रेस्ट में ही रहे, तो वो पीछे की तरफ जाके गिर सकता है. अगर अब गाड़ी मूव कर रही है और वो स्टॉप होगी तो लगेज का जो इनर्शिया है वो उसको चाहेगा कि मूव करे, तो वो आगे की तरफ थ्रो हो सकता है. तो दैट इज वाई वी आर एडवाइज्ड टू रोप द लगेज. ठीक है, हमें एडवाइस किया जाता है कि उसको रोप से बंद करो. ठीक है, a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, a ball comes to rest. The ball shows to stop because ball क्यों stop होती है. ठीक है, 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं. Batsman didn't hit the ball hard enough. Velocity is proportional to force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so ball would want to come to rest. तो मेरे हिसाब से आंसर सी इसका आना चाहिए. देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो अपोज करेगा मोशन बॉल की, तो बॉल स्टॉप होगी. अब है हमारे क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हमने सब डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक ट्रक है, ठीक है, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया एंड उसने रोल डाउन किया हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. रेस्ट मतलब यू क्या दिया है, 0 दिया है, ए हमें निकालनी है, ए कांस्टेंट पता नहीं है. ठीक है, डिस्टेंस इट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 420 सेकंड्स. डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर है, टी जो है 20 सेकंड है. ठीक है, आपको समझ में दिख रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ. ये सिंपल है, मैं बोल भी रहा हूं, तो अगर कहीं पे आपको मे भी दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो
जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। 20 सेकंड टाइम दिया गया है। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ढूंढनी है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। बोला है कि हमें अगर फोर्स भी निकालो, अगर इसका मास जो है, मास कितना दिया है 7 टन, 7000 kg, ठीक है। 1 टन होता है 1000 kg, तो 7 टन हो गया, ठीक 700 kg। तो आ जाते पहले वाले पार्ट पे, सिंपल है, आंसर लिखेंगे इसका सोल्यूशन। तो आपको बोला गया एक्सेलरेशन निकालो, तो अगर आपको वो वाली याद है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन अगर याद है आपको, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। u 0 है तो, ठीक है, तो s क्या है 400, इसके बराबर आएगा 1/2, a नहीं पता, t किसके बराबर है 20 इंटू 20 स्क्वायर है ना, 2 1 a इज इक्वल टू 400/200, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, समझ में आ गया। एक्सेलरेशन आपकी क्या आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, मास भी दिया गया है, तो फोर्स निकालना है, ठीक है। इसके बराबर है m इंटू a 7 1 2 3 zeros इंटू 2 14,000 न्यूटन। 14,000 न्यूटन जो है फोर्स पे अप्लाई हो गया, ठीक, सिंपल है। कुछ करना ही नहीं था यार, सिंपल क्वेश्चन है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, फॉर्मूला एक लानी है, उसमें वैल्यूज डाल देने, तो हो गया क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। इसको मेरा करके पता ही है कि एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो छोड़ उसको भी, ये स्पेस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं आपको सिर्फ वे दिखा रहा हूं करने कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस। मास कितना दिया है 1 kg मास है, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या हो गया, वेलोसिटी थ्रोन, इसको थ्रो किया गया है, मतलब u जो दिया है इसका वो है 20 मीटर पर सेकंड, u इसका 20 मीटर पर सेकंड दिया है हमें वही से, ठीक है। अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 50 मीटर डिस्टेंस। v 0 है, ठीक है, एंड s क्या है 50 मीटर, यही दिया है ना हमें करना क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, फोर्स में निकालना है। देखो क्या होता है यहाँ पे, सिंपल चीज है आपको, ठीक है, आपको देखना है कि ये रेस्ट में तो आ गया, तो उस पर कितनी एक्सेलरेशन हो रही थी। वो जो एक्सेलरेशन है ना, वो डिसेलरेशन हो गई। डिसेलरेशन क्यों, क्योंकि इसको पर्टिकुलर वेलोसिटी इनिशियली दी गई थी, उसके बाद रेस्ट पे आ गई। वो डिसेलरेशन कौन देगा, वो डिसेलरेशन प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हमने फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सेलरेशन ढूंढ ली, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स भी ढूंढ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ढूंढने सिंपल वे में, ठीक है, अपने मेथड से, जैसे हमें पता है v 0 है, u 20 है, s दिया है, तो हमें s वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। कौन से करेंगे, तो जाएंगे हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a s। तो u है v 0 है, माइनस कितना है 400, 20 स्क्वायर हो गया 400, ठीक है, 20 स्क्वायर 400 इक्वल टू 2 इंटू a, तो पता ही नहीं, इंटू 50, ठीक है ना। ये 0 5 टू 10, ये कितना हो गया 50 टू 100 यहां से काट लो, ठीक है। a इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सिंपल वे में सॉल्व किया है, कुछ नहीं करना है इसमें यार, एक्सेलरेशन दी गई है, हमें यही देखना था कि एक्सेलरेशन क्या आ गई। हमारी एक्सेलरेशन आ गई माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस मतलब जहां से तुम जा रहे हो उसके अपोज डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन लग रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा था, तो एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इसको स्टॉप करवा रही है, ठीक है। ये आ गई, अब फोर्स ढूंढना है, फोर्स इसके बराबर है m इंटू a, क्या है हमारा 1 kg, 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा। क्या होगा -4 क्यों शबाश, क्योंकि फोर्स सपोज जब हम लग रहा है तो माइनस लिख सकते हैं, मसला नहीं है उतना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन तो लग रहा है बड़ा है, लेकिन इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से लेना होता है, जो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है उसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो वो सॉल्व करना इजी होगा। 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 200 kg along a horizontal track। ठीक है, तो पहले हम काम करेंगे, हम देखिए टोटल मास कितना आएगा। टोटल मास हमारा है 8,000 kg। ठीक है, प्लस कितना है 8,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। ठीक, 5 वैगन है उसमें, ईच ऑफ 2,000 kg, 5 से 10, तो प्लस 10,000 kg। ठीक है, हमारा आएगा ये टोटल 18,000 kg हमारा टोटल मास है। एम हमारा दिया गया है 8,000 प्लस 10,000 kg, मतलब टोटल मास है 18,000 kg। ठीक है, सिंपल है। आ जाते हैं आगे। If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction of 5,000 Newton, calculate। पहले हमें क्या है, इंजन कितना फोर्स देता है, Fe। ठीक है, लिखते हैं इसको Fe, मतलब फोर्स बाय इंजन कितना है 40,000 न्यूटन। ठीक, फ्रिक्शन F फ्रिक्शन फोर्स कितना है 5,000। सॉरी, इसको यहां पे काम हो गया, 5,000 न्यूटन। ठीक है ना, सिंपल है यार, सिंपल है सब। कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। हमें देखना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है। ठीक है, सिंपल है। एंड क्या देखना है हमें, एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है। सेकंड हमें देखना है कि एक्सेलरेशन ट्रेन की क्या है। तो आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। तो आपसे पूछूंगा मैं, यहाँ पे ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना होगा। दोनों को माइनस करो, क्योंकि डायरेक्शन जो है अपोजिट है, बाकी और कोई और किसी और डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल में है, तो उसको हम सिंपली माइनस कर सकते हैं। 40,000 माइनस 5,000 कितना आ गया 35। 40,000 माइनस 5,000 35,000 आ गया आपका नेट फोर्स। क्या आ गया, नेट फोर्स आपके आ गया आपका 35,000 न्यूटन। हो गया खत्म। ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है आपका, ये आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि टोटल फोर्स मतलब ये फोर्स निकलेगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, बाकी जो बचेगा वही एक्सेलरेशन देगा। ये आपको देगा एक्सेलरेशन इसके बराबर आएगी आपकी नेट फोर्स कितना है 35,000 डिवाइड बाय नेट मास कितना है 18,000। ठीक है, 18,000। ठीक, तो ये आपको आएगा 1 पॉइंट इक्वल टू आएगा ये 1.9 के आसपास, 1.94 आई थिंक, 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये रहा हमारा बी पार्ट। ठीक है, और कोई पार्ट दिया है इसमें, एक दो पार्ट दिया ना हमें। पहले दिया है ये वाला पार्ट दिया है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट दिया है कौन सा फोर्स जो है एक्सेलरेशन के लिए यूज होगा। तो हमने निकाला पहले कि नेट फोर्स कितना रहेगा 40,000 माइनस 5,000, 35,000 फोर्स निकलेगा न्यूटन। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन निकालेंगे हम नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। तो नेट मास हमारा 18,000 kg है और नेट फोर्स 35,000 न्यूटन। यहां से हमें आ गया एक्सेलरेशन कितनी है। ठीक है, हो गया, हमारे दो ही पार्ट दिए गए हैं, तो हमने ये सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या वीडियो को पॉज करो जल्दी। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 तो सॉल्व हो गया, 7 इजी था। An automobile vehicle has a mass of 1,500 kg। मास दिया है कितना 1,500 kg का मास है एक ऑटोमोबाइल में। What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है माइनस में। आपको बोला गया फोर्स कितना होगा। बे यार ये क्या सॉल्व कर रहा है, मुझे बोलो क्या करना है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा, क्या इसमें कौन सा लॉ का साइंस लगाना है आपको। ठीक है, ये भी नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं फिर, मुझे बोलो।
आप ही बोलो, मैं क्या क्या करूं इसका? कुछ नहीं, m इंटू ए करके मल्टीप्लाई करके माइनस में आपका फोर्स आ जाएगा। इसको क्या लिखूं मैं, क्या करूं इसको सोल्व? छोड़ो, इसको खुद करोगे आप। आंसर आएगा -2550। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 पे। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v? ठीक है, मोमेंटम किसके बराबर होता है? अगर आपको ये भी क्वेश्चन बोलना पड़ रहा है, मुझे इसका भी आंसर बोलना पड़ रहा है, तो बेटर है कि आप फिर से जाके लेक्चर देखिए एंड टेक्स्ट को फिर से पढ़ें। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? हम 200 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एंड हम ये चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। समझो, क्लू वहीं से दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए? सिंपल है ना यार, तो वो होना चाहिए वही कितना, 200 ही होना चाहिए, क्योंकि जब फ्रिक्शनल फोर्स 200 होगा तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स बचेगा 0। जैसे ही नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0 बचेगा तो वहां पे हमारी कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा जरा सा सोचोगे तो आपको ये वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 9 10 खुद करोगे आप, कुछ नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है 1.5 kg मास है, दूसरा ऑब्जेक्ट है 1.5 kg है मास, यहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है। ठीक है, स्पीड क्या है दोनों की? 2.5 मीटर पर सेकेंड। यही दिया है ना, 1 मूविंग सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट 2.5। ठीक है, हमें बोला गया है कि ये कोलिजन करते हैं, ठीक है, तो स्टिक हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो इनकी नेट वेलोसिटी क्या रहेगी? कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने मोमेंटम पे। ठीक है, हमारा मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, अगर ये हम डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं इस डायरेक्शन, तो ये वाई क्या आएगी? नेगेटिव आएगा ना। आप मानते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज आ रही है तो पॉजिटिव है, अगर कोई इसके अपोज आ रहा तो नेगेटिव है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1u1 प्लस m2u2, किसके बराबर है वो? m1u1 क्या है? 1.5 इंटू 2.5। ठीक है, और फाइनल क्या है? तो फाइनल आपको आएगा माइनस टाइम्स 1.5 इंटू 2.5, बीच में प्लस है। ठीक है, सिंपल है, माइनस यहां पे डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक, सिंपल। तो ये किसके बराबर आएगा हमें? तो बोल रहा है कि स्टिक हो गया। ठीक है, ये स्टिक हो गए, स्टिक टुगेदर। जैसे स्टिक हो जाए तो मास जो है वो आएगा 3 इंटू आएगी वेलोसिटी। यहां पे आप देखोगे, ठीक है, 1.5 इंटू 2.5, ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब यहां पे आएगा आपको नेट माइनस 1.5 इंटू 2.5, ये आपको आएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू 3v, v इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही ये कोलाइड करेंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएंगे आफ्टर कोलिजन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी इक्वेशन बोल रही है जिसमें आपने अपने वैल्यूज पुट किए। वो ये जो कंडीशन आपको दी गई थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, सेम वेलोसिटी, सेम मास है। तो अगर हमने कोलाइड किया और ये स्टिक हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये स्टिक होंगे तो इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये दोनों रेस्ट में आ जाएंगे। ये है आपकी इक्वेशन में वैल्यू डाल के आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में हमें? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक, व्हेन वी push an object, the object pushes back on us with the equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite forces are equal. Forces cancel each other. Comment on the logic and explain the truck does not move. ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लॉजिक बोला है, इसमें क्या बोला है
कैंसल कीजिए तब। देखो क्या होता है, जैसे ही ट्रक जो है वो पार्क है, ठीक है, ट्रक जो है पार्क की गई है कहीं पे और हर स्टूडेंट जाके उसको पुश कर रहा है, लेकिन ट्रक नहीं मूव कर रही है। स्टूडेंट बोल रहा है कि फोर्स कैंसिल हो रहा है। कहां से कैंसिल हो रहा है? देखो, जैसे ही हम मूव कर रहे हैं ट्रक को, ट्रक और अर्थ, ठीक है, ट्रक और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। वो फ्रिक्शन जो जब आप पे कोई फोर्स अप्लाई होता है, जो तब जो है वजूद में आ जाती है, तब वो एग्जिस्ट करती है, वो वाली फ्रिक्शन, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फ्रिक्शन आ जाती है, अदरवाइज वो जो है एक्ट नहीं करती। तो वो जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सपोज ट्रक की टायरों का एरिया बहुत ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इसी तरह ट्रक का मास ज्यादा है तो वहां पर इनर्शिया ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फोर्स है जो स्टूडेंट दे रहा है, इसके अपोज में एक और फोर्स आ रहा है। कौन सा फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। तो जब तक स्टूडेंट का फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करे, तब तक ट्रक मूव नहीं करेगी। मतलब जो फोर्स स्टूडेंट दे रहा है उसका उस फोर्स के बराबर ही एक स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स आ रहा है जो उसको कैंसल आउट कर रहा है। मतलब फोर्स कैंसिल हो रहे हैं तो स्टूडेंट का रीजन करेक्ट है, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिंपल रीजन है, कोई उतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हॉकी बॉल है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है हॉकी बॉल, ठीक है। मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक so as it to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by applied force by the hockey stick. ठीक है, सिंपल है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? 200 ग्राम हॉकी बॉल है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है इसकी? बैस है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको अप्लाई स्टिक से इसको अपनी पाथ के अलोंग वापस रिटर्न किया गया विद वेलोसिटी 5 मीटर। यू इसका मान लो ऑफ 10 है, वी इसका है पर सेकंड। हमें क्या बोला, हमें क्या ढूंढना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हमें देखना है चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब अगर आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो, मतलब हॉकी बॉल यहां से जा रही है, तो अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, अगर हॉकी बॉल वापस आ रही है तो उसको क्या मानेंगे? नेगेटिव। तो ये आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, यू यहां से जा रही है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। जैसे ही हॉकी बॉल को स्टिक से पुश किया जाता है वो यहां आती है, तो वो वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। सिंपल है ना। एक को पॉजिटिव मारेगा तो एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक। हाँ, तो ठीक है। हमें पता है ना चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर? मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा इसका? 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10, ठीक है। क्योंकि ये 200 ग्राम है तो केजी में करेंगे, ये रहेगा पी इनिशियल। पी फाइनल आ जाएंगे। पी फाइनल किसके बराबर है? पी फाइनल किसके बराबर है? जल्दी से 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू 5 माइनस में, ठीक है ना। सिंपल है, हमें आ गया इनिशियल मोमेंटम, हमें आ गया फाइनल मोमेंटम, ठीक। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है? सिंपल है ना, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू 5 माइनस है ना, ये माइनस टाइम्स 200,000 इंटू 10, ठीक। तो ये आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो ये काट लो, 2 काट, ये 10 और ये 2, ठीक है। तो ये 3 काट के यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 ये 2, 2 1 सा 2 5 सा 5 1 सा 5 1 सा, या फिर आएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम जो है वो -3 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। कैसे? इनिशियल मोमेंटम हमने देख लिया, यहाँ पे लिखा। फाइनल मोमेंटम हमने देख लिया, यहाँ पे लिखा। इनिशियल मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो फाइनल नेगेटिव है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। उसके बाद हमने कहा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आ गया, ये हमें रहा वैल्यू। तो जल्दी से क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो को पॉज करना है जल्दी से। तो ये अगर हो गया क्वेश्चन नंबर 13, तो मुझे लगता है अब बच रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18 एंड एडिशनल एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, इनको नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक तो उसके लिए भी कंटेंट चाहिए कुछ, नहीं तो 2 क्वेश्चन करके क्या ही 2 मिनट का लेक्चर बनाएंगे। बेटर है कि आज हम इतने क्वेश्चन करें, ठीक है। आज के लेक्चर में 13 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। 13 क्वेश्चन के सब आंसर सबको आने चाहिए, खुद सोल्व करना है यहाँ से जाके, ठीक है, ये याद रखना है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाकी मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए। नहीं आ गए तो फिर से एक बार वीडियो को देख लो और देख लो कि कौन सा मेथड है, कहां पे यूज किया जाता है। अगर आपको कंसेप्ट लग रहा है वीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया, तो पीछे से जाके वापस से लेक्चर देखें जिसमें डिस्कस हुआ है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट को भी एक बार जरूर पढ़ना है। बाकी आज का वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड लाइक का बटन तो प्रेस करना ही करना है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको भी इस तरीके की जो है स्टडी यहाँ पे जैसे हम करते हैं वो भी करें, तो उनको आप सेंड कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे तो है ही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।